जय जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सम स्टडी में। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल 2017 में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री एमसीक्यूज। इस वीडियो में हमने दोस्तों 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है एमसीक्यूज फॉर्मेट में, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में किया है। तो दोस्तों अगर आपको इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में जानना है तो आप ये सारी चीज़ हम जो बताए हैं दोस्तों, इसको आप नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसको आप नोट करके याद रखिए दोस्तों, आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में जानना है तो वीडियो को बस लाइक करना है और अंत तक वीडियो को देखना है। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं पहले स्लाइड के बारे में। द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी एंड व्हिच वाज सरेंडर्ड ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था जो टाइटल टू महात्मा गांधी, उन्होंने सरेंडर किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। इसका नाम क्या था? आई होप आप जानते होंगे। तो इसका आंसर जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन पे। तो इसका आंसर जो कि बी होगा, केसरी हिंद। इस टाइटल को महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि 1 अगस्त 1920 को जो हुआ था, 1920 को हुआ था 1 अगस्त को, उस दिन इन्होंने यानी कि महात्मा गांधी जी ने इसको सरेंडर किया था, केसरी हिंद का टाइटल टू ब्रिटिश। आई होप आप समझे होंगे। चलो दोस्तों जानते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। एन आर्टिकल वाई आई एम एन अथेइस्ट, क्या है? वाई आई एम एन अथेइस्ट वॉज रिटन बाय डैश। तो ये जो है मैं एक नास्तिक क्यों हूँ, इस बुक को किसने दोस्तों लिखा है? भगत सिंह, बीके दत्ता, भागवती चरण बोहरा या यशपाल? आंसर कीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आई होप आप आंसर लगा चुके हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों भगत सिंह, जो कि इस बुक को दोस्तों 1930 में, वो जब थे दोस्तों लाहौर सेंट्रल जेल में, उस समय में लिखा था। आई होप आप समझे होंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों इस बुक का इमेज। चलो दोस्तों जानते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। हु अमंग द फॉलोइंग सेड अबाउट महात्मा गांधी जनरेशन टू कम इट मे बी विल स्कैर्स बिलीव दैट सच वन एज दिस इवन इन फ्लैश एंड ब्लड वॉक्ड अपॉन दिस अर्थ। तो इस स्टेटमेंट को महात्मा गांधी जी के लिए किन्होंने कहा था? आंसर बताइए दोस्तों इसका। क्या जवाहरलाल नेहरू, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया, या अल्बर्ट आइंस्टाइन? आई होप आप इसका आंसर जानते होंगे। आंसर बताइए दोस्तों जल्दी जल्दी। तो दोस्तों इसका आंसर डी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस स्टेटमेंट को महात्मा गांधी जी के लिए कहा था। चलो दोस्तों जानते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में। हु ऑफ द फॉलोइंग गेव द स्लोगान डू और डाई ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? तो डू और डाई जो स्लोगान है, इसको दोस्तों इनमें से, इन नामों में से किन्होंने दिया था इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में? तो ये आंदोलन दोस्त कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। इसको इसलिए अगस्त महीने में हुआ था, इसलिए इसको अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दोस्तों बी है, महात्मा गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया था इन क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1942 में हुआ था 8 अगस्त को। चलिए दोस्तों जानते हैं पांचवें क्वेश्चन के बारे में। मराठाज साइंड द ट्रिटी ऑफ सलबाई, जो कि 1782 को हुआ था, विथ द इंग्लिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, एट द इंस्टेंस ऑफ, किसके समय में या किसके उदाहरण में? तो इसका दोस्तों आंसर होगा क्या, बताइए दोस्तों। क्या पेशवा, गेकवार, सिंधिया या होलकर? इसका आंसर बताइए दोस्तों। और उस समय दोस्तों गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, आप जानते होंगे। तो आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर जो कि सी होगा, सिंधिया के टाइम में हुआ था ट्रिटी ऑफ सलबाई, 1782 को हुआ था। उस समय वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। चलो दोस्तों बात करते हैं छठे क्वेश्चन के बारे में। सब्सिडियरी अलायंस वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ डैश? किसके समय में सब्सिडियरी अलायंस को इम्प्लीमेंट किया गया था, मतलब लागू किया गया था? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्सली, सर जॉन शोर या लॉर्ड ऑकलैंड? बताइए दोस्तों, इसी में से आपको पता चल गया होगा आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, लॉर्ड वेल्सली के समय में हुआ था सब्सिडियरी अलायंस का इम्प्लीमेंटेशन। तो दोस्तों ये
कब से कब तक इंडिया में गवर्नर जनरल बने रहे? 1798 से लेकर 1805 तक। आई होप आप समझे होंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं 7वें क्वेश्चन के बारे में। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड एज ए हेवन बर्न जनरल? इनमें से कौन है दोस्तों जिनको कहा जाता है हेवन बर्न जनरल, मतलब स्वर्ग में जन्मे जनरल किनको कहा जाता है? यहाँ पर देखिए दोस्तों इनका इमेज, तो आई होप आप गेस कर चुके होंगे। तो इनको दोस्तों क्लाइव ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। तो इनका नाम दोस्तों है रॉबर्ट क्लाइव, इनको ही कहा जाता है हेवन बर्न जनरल। तो आई होप आप समझे होंगे। ये दोस्तों 2017 सीजीएल में आया था, जो एग्ज़ाम दिए होंगे वो जान चुके होंगे। तो इसका आंसर है बी रॉबर्ट क्लाइव। तो इनको ही कहा जाता है हेवन बर्न जनरल। चलो दोस्तों जानते हैं 8वें क्वेश्चन के बारे में। वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य इज ऑल्सो नोन एज डैश? इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट सेक्शन पे। क्या हम इसको श्रुति कहते हैं? क्या हम इसको स्मृति कहते हैं? क्या हम इसको संहिता कहते हैं या वेदंग? तो आंसर कीजिए दोस्तों इसका आंसर। बहुत ही इम्पोर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों वैदिक लिटरेचर को हम श्रुति के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रुति इज़ द करेक्ट वन। आपने सही गेस किया। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 9 के बारे में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, और 6 आने वाले क्वेश्चन को जरूर अटेंड करें। तो हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द गॉड ऑफ मोरालिटी ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम? यानी कि ऋग्वेद के समय गॉड ऑफ मोरालिटी मतलब कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, मतलब नैतिकता के भगवान हम किन को कहते थे? क्या हम इंद्र को कहते थे, रुद्र को कहते थे, अग्नि या वरुण को? आंसर कीजिए दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं इसका आंसर ऑप्शन ए है तो आप गलत हैं। इसका आंसर जो कि डी होगा वरुण, मतलब गॉड ऑफ ओशन, जिसको हम समुद्र के भगवान भी कहते थे, इनको ही कहा जाता था गॉड ऑफ मोरालिटी इन ऋग्वेदिक टाइम। चलो दोस्तों बात करते हैं 10वें क्वेश्चन के बारे में। द रिवर चनाब वाज नोन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड बाय द नेम? तो वैदिक पीरियड के समय, वैदिक टाइम के समय हम चनाब नदी को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों आपने चनाब रिवर के ऊपर पढ़ा होगा, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, इसके ऊपर ही बनाया गया है चनाब ब्रिज। हमने भी डिस्कशन किया था हमारे चैनल पर, लगभग 650 लोग देख चुके हैं, और इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम पहले समय में मतलब वैदिक पीरियड में क्या कहते थे? इसका नाम क्या था? इसका आंसर होगा दोस्तों ए, अस्किनी हम कहते थे रिवर चनाब को इन द वैदिक पीरियड टाइम। आई होप आप इन सारी चीज़ों को समझे होंगे। चलो दोस्तों बात करते हैं 11वें क्वेश्चन के बारे में। द फेमस बैटल ऑफ किंग्स? तो बैटल ऑफ किंग्स दोस्तों जो भारत और द होस्ट ऑफ 10 किंग्स के बीच हुआ था, ये कौन सा नदी के पास में हुआ था? ये बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। अगर आपको जानना है सिंधु के बारे में, तो अब हम सिंधु को इंडस रिवर कहते हैं, सरस्वती को सरस्वती रिवर कहते हैं, पुरुषनी को हम रवि रिवर कहते हैं, और बितस्ता को हम क्या कहते हैं? झेलम नदी। तो सिंधु को इंडस नदी, सरस्वती को सरस्वती, पुरुषनी को हम कहते हैं रवि नदी, और बितस्ता को क्या कहते हैं? झेलम नदी। तो इसका आंसर होगा सी, पुरुषनी नदी के पास में हुआ था बैटल ऑफ किंग्स। चलिए दोस्तों बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, 12वें क्वेश्चन का आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर स्टार्टेड गुप्ता करेंसी सिस्टम? यानी कि गुप्ता डायनेस्टी के समय में गुप्ता करेंसी सिस्टम किन्होंने स्टार्ट किया था? यहाँ पर देख सकते हैं आप, गुप्ता करेंसी कुछ इस तरह का दिखता था। और दोस्तों गुप्ता डायनेस्टी ने 500 सालों तक भारत को रूल किया था, भारत के ऊपर, और इनका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट किस पार्ट पे था इंडिया का? नॉर्दर्न रीजन में इनका रूल था उस समय। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, चंद्रगुप्ता वन, जिनको हम महाराजाधिराजा या जो ग्रेट किंग्स ऑफ किंग भी कहते हैं। तो इन्होंने ही गुप्ता करेंसी सिस्टम को स्टार्ट किया था इन गुप्ता डायनेस्टी। चलो दोस्तों जानते हैं 13वें क्वेश्चन के बारे में, जो भी एक गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है, जो कि 2017 के सीजीएल में आया था। द ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? गुप्ता पीरियड के समय में लैंड रिकॉर्ड के सेफ कस्टडी के लिए कौन सा ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल रहता था?
इनको क्या कहा जाता था इन गुप्ता पीरियड, इसका नाम क्या है? तो इनको मेनली क्या कहा जाता था? बेसिकली कर्णिका कहा जाता था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो चेस वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर, यानी कि चेस खेल का शुरुआत किया गया था गुप्ता एम्पायर के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज पर, यहाँ पर चेस खेला जा रहा है। तो आई होप आप समझे होंगे। चलो दोस्तों बात करते हैं 14 क्वेश्चन के बारे में। हु बिल्ड द सिटी ऑफ नागलपुरा? तो नागलपुरा के सिटी को किन्होंने बनाया था, किस राजा ने बनाया था? ऑप्शन ए बुक्का वन, ऑप्शन बी देवराय वन, ऑप्शन सी कृष्ण देवराय, या ऑप्शन डी वीरपक्ष। ये दोस्तों अगर आप बात करेंगे नगलपुरा के बारे में हम बात करेंगे तो ये करंटली कर्नाटका में प्रेजेंट है इन तिप्तूर तालुक ऑफ तुमकुर डिस्ट्रिक्ट। क्यूट एंड डेंजरस नाम है दोस्तों, इसको याद रखिए। तो मेरे लिए कर्नाटका में प्रेजेंट है, एक छोटा विलेज है, छोटा गांव है। तो इसको दोस्तों कौन से राजा ने बनाया था? इनका नाम क्या था? कृष्णदेवराय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बात करते हैं 15वें क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट स्लाइड है। अमुक्तमाल्यद रिटन बाय कृष्णदेवराय, जिन्होंने बनाया था सिटी ऑफ नागलपुरा, जो कि कर्नाटका में प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इनका इमेज, द रूलर ऑफ विजयनगर, यानी कि उन दिनों इन्होंने विजयनगर को हासिल किया था, यानी कि रूलर बने थे विजयनगर के। इनका एक दोस्तों ये एक अमुक्तमाल्यद एक पोएम है, एपिक पोएम है। 16 शतक में इन्होंने इसको कंपोज किया था। तो ये मेनली किस लैंग्वेज में लिखा गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। कर्नाटका आप गेस कर चुके होंगे, तो इसका आंसर बी नहीं दोस्तों, सी होगा, तेलुगु में लिखा था। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जाते जाते जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपने हमारा पुराना वीडियो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हिस्ट्री के ऊपर और 2021 के समिट के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आने वाला वीडियो एमी अवार्ड 2021 के ऊपर होने वाला है, तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।